करना चाहता हूँ। दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय के कुमाऊनी के इन दोहों के भानुवाद के साथ, इन श्लोकों के भानुवाद के साथ 26वां श्लोक है। सदा जन्मणि और मरणि ये कंतु यदि मानसल फिरले महाबाहो तु शोक करना योग्य न तय। 27वां श्लोक छू। जनिमिय की मृत्यु निश्चित है जो निश्चित मरण योग जन्म ले बिन उपाय के यो विषय में तू शोक करना योग्य न तय। 27वां श्लोक जी। अप्रकट छी सबे प्राणी जन्म है पहली मरणाक बाद प्रकट हणी बीच में प्रकट हनी अर्जुन फिर क्यों शोक करण स्थिति हणी। मैं आमंत्रित करूं श्रीमान पूरनचंद कांडपाल जी को कि आपण सुंदर प्रस्तुति हम सब लोगों को कृतार्थ कराल। श्रीमान पूरनचंद कांडपाल जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रणाम मोहनदा। और मंच में पटल में जो मगर दिख रही हमारा हरिद्वार पट्टी आई हुई पांडे जी और विद्यासागर जी दिख रही, निवेदिता जी, खष्टी गढ़िया, अशोक जोशी जी और कृपाल शीला जी, आप सबको मैं बहुत बहुत नमन करना चाहूँ और शुभकामना देना चाहूँ आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात पर। और मैं श्री कृष्ण भगवान पर कई किस्म कविता लेख भजन लिखी रही छोट-मोट जर मेरा तमीज छी जर शऊर छी। लेकिन मैं एक का बात करूँ, कुछ दिन पहले मैं एक चीज़ देखो कि आजकल एक कॉमर्शलाइज कर दे और कॉमर्शलाइज में की कर देनी कि एक पिक्चर है कि हम तुम चोरी से बधे एक डोरी से। ये धुन आपके दिमाग में मैं डालना इसलिए चाहता हूँ। तो देखिए इसने कॉमर्शलाइज में कैसे कर दिया उसको। किसी के घर में जागरण किया, मुझे भी बुलाया हुआ था, तो उन्हीं की पत्नी को यशोदा बनाया और क्या कहा, क्या कह रहा हो, राधिका गोरी से की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। क्या मुझे ये पसंद नहीं आया। कैसे नहीं आया पसंद? हम कहाँ जा रहे हैं? राधिका के साथ तो उनकी जो अध्यात्म का स्नेह था, उनका राधिका के साथ कभी ये बात थी नहीं कि कोई प्रणय इस टाइप का नहीं था कि वो ब्याह उनसे कराना चाहते थे। लेकिन इन लोगों को ये ज्ञान होता नहीं, शानदार मेकअप कर लिया, एक को राधिका बना दिया, वो भी लड़का ही बना हुआ था। ये सब कुछ इस तरह से करते हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा चुभता है। मैं ये कहता हूँ, आपको कृष्ण का माखन याद आता है, आपको कृष्ण का यमुना में नहाती हुई युवतियाँ नजर आती हैं, वो भले ही वो संदेश क्या देना चाहते थे उस पर आप नहीं जाते। और लेकिन कृष्ण का जो कर्म का संदेश जो आदरणीय मोहनदा ने आज हमें सुनाया, मैं दूसरे अध्याय के जो आत्मा के बारे में से लेकर अभी तक जो वो बात बताते आ रहे हैं, कल भी हमने इस पर चर्चा की कि पहले श्लोक का से लेके अंतिम श्लोक 700 श्लोक जो 18 अध्याय में हैं, उनकी हमने सारी बात करी। मैं सिर्फ कहूँगा कृष्ण भगवान को याद करना, जन्माष्टमी को याद करने का मुख्य उद्देश्य है हमें अपना कर्म। मनोज कुमार जी अपनी पिक्चर में कह के चले गए हैं कि कर्म किए जब फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बस इतनी बात है, हमें अपना काम करना चाहिए। अगर मैं अपने बेटे को ये कहूँ ले आज चीनी ले ले, दही ले ले और परीक्षा देने के लिए चला जा, तेरा पेपर अच्छा हो जाएगा, ऐसे कृष्ण कुछ नहीं करेंगे। कृष्ण ने तो ये कहा है कि भैया तुम टाइम मैनेजमेंट करो और समय प्रबंधन सही, करो। बिल्कुल सही। और समय प्रबंधन करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, जब पूरे साल भर पढ़ोगे, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव स्टडी करोगे। दो प्रकार के अध्ययन होता है। कभी मोहनदास समय देंगे, इस पर भी 2-4 बातें कहूँगा। बस अधिक ज़्यादा न बोलते हुए 8:04 होने वाले हैं। मैं सिर्फ 3 मिनट का एक छोटा सा भजन रूपी भाव आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। स्वागत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भगवान कृष्ण की बात है। और मैं एक कभी-कभी मैं एक ईश्वरवादी हूँ, निराकार ईश्वर की भी मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं साकार की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लेखों में मैंने आरंभ से ही कहा है और मैंने पढ़ा भी है कि हमें मध्य मार्ग में चलना चाहिए। न कट्टरवाद इसमें कहीं पर वो नहीं है, मध्य मार्ग में चलिए। कृष्ण ने कई जगहों पर मध्य मार्ग की चर्चा कर रखी
चाहिए कि कैसे चलो, लेकिन जियो ठीक ढंग से जियो। आइए भजन सुनो। प्रभु जी तुम हो बड़े कृपा निधान, प्रभु जी तुम हो बड़े कृपा निधान। कर्म पे मेरे दृष्टि न दीनी, कर्म पे मेरे दृष्टि न दीनी, कितना बड़ा परमान, प्रभु जी तुम हो बड़े कृपा निधान। मस्त भयो मैं मौज में अपनी, तनिक न कियो ध्यान, दुख पड़ो समरण तेरो कीनो, दुख पड़ो समरण तेरो कीनो, परम कृपालु जान, प्रभु जी तुम हो बड़े कृपा निधान। गोकुल में ग्वालिन सिंह नाचा, बरनत है रस खान, सुदामा तंडुल झपट के लीनो, मित्र को राखो मान। गोकुल में ग्वालिन संग नाचा, बरनत है रस खान, सुदामा तंडुल झपट के लीनो, मित्र को राखो मान, प्रभु जी तुम हो बड़े कृपा निधान। सूरज छिपायो अर्जुन चिता गयो, लेकर तीर कमान, ठाड़ो जय द्रथ भाग न पायो, देख रहो असमान। सूरज छिपायो अर्जुन चिता गयो, लेकर तीर कमान, ठाड़ो जय द्रथ भाग न पायो, ठाड़ो जय द्रथ भाग न पायो, देखी रहो आसमान, प्रभु जी तुम हो बड़े कृपा निधान। कुरुवंश की सभा बीच जब द्रौपदी हुई निस प्राण, चीर बढ़ाई लाज बढ़ाई भक्त की राखी सान। कुरुवंश की सभा बीच जब द्रौपदी हुई निस प्राण, चीर बढ़ाई लाज बचाई भक्त की राखी शान, प्रभु जी तुम हो बड़े कृपा निधान। और अंतिम छंद यो भजन में छे यश भाव में, महिमा तेरी जाने है जग में मूर्ख अनजान, महिमा तेरी जाने है जग मैं मूर्ख अनजान, संकट सबको अवश्य कटेगो, संकट सबको अवश्य कटेगो, जब भनक पड़ेगी कान, प्रभु जी तुम हो बड़े कृपा निधान। मोहनदास तुम हो बड़े कृपा निधान। बहुत सुंदर, वाह बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर जय कंठ। हो जय हो जय हो जय हो। जय हो, जय हो। बहुत आज तो और मेरे को खुशी इसलिए हुई, कांटपाल जी ने भी अपने गीत में मोहनदास जोड़ दिया। जय हो, जय हो। मोहनदास को जोड़ना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई हाइपरबोलिज्म नहीं है, क्या बात, कोई आपका ऐसा आशीर्वाद, विशेष अलंकार नहीं है। आशीर्वाद कारण इसका बने मैं रहे। आपको बार बार कहूँगा, हमेशा कहूँगा कि यदि ये पटल नहीं होता तो ये जो ये विदुजन मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके दर्शनों से मैं दूर रहता। शाश्वत जी हों, चाहे बिल्कुल, एस.डी. बिल्कुल। खुरिया जी हों, चाहे प्रकाश पांडे जी हों, रोज कुछ तो सुनता हूँ, और मैं अपनी धृष्टता के लिए एक माफी भी आज मैं सार्वजनिक तौर से आपसे मांगना चाहता हूँ। यदा कदा मेरे पास समय की कमी होती है, आज भी मैंने अनुशासन तोड़ा, मैं पहले आना चाहिए था, मैं देर में आया।
શાક કાટવાનો ટાઈમ 8 બજે હે છે आज मैं शाक काट भी आया हूँ 10 मिनट आए पेट्रोल 10-15 मिनट आए पेट्रोल अशोक जी की मुस्कान का मैं बहुत बड़ा कायल हूँ और और पर सुशीला जोशी जी को मैंने प्रणाम कहा लेकिन जो उसके तुरंत बाद वो चली गई अच्छा लगता है वो भी अगर होती वहाँ पर भाई इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा न